हेलो बच्चा लोग, गुड इवनिंग बाबू। कैसे बेटा आप? मस्त से चल रहा है आपका एग्जाम वगैरह? बोर्ड पेपर आपका मस्त से चल रहा है बेटा? अच्छे से दीजिए, ठीक है? एंजॉय करते हुए दीजिए बेटा, ठीक है? चलिए आज आगे चल रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा जो हम कर रहे थे। बेटा क्या कर रहे थे बेटा? बेकिंग सोडा कर रहे थे, NaHCO3 कर रहे थे, बेकिंग सोडा कर रहे थे मेरे मुन्ना लोग। अब ये जो बेकिंग सोडा है आप 10th क्लास का, हम बताए थे इसमें तीन वैरायटी। एक होता है आपका सोडियम सल्फेट होता है, एक होता है सोडियम क्या होता है, सोडियम बाई सल्फाइड होता है, एक होता है मुन्ना सोडियम बाई सल्फाइड। ठीक, ये हो गया था, ठीक है? आयनित कर दिए थे, सारे चीजें कर दिए थे। अब इसे करना है आज, ठीक है? सोडियम बाई सल्फाइड को। अब बताएं मुन्ना, ये जो सोडियम बाई सल्फाइड है ना, NaHSO3 है, अगर इसे आप आयनित करेंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा, वैद्युत अपघट्ट, जिसे अभी वैद्युत अपघट्ट के बारे में बार बार बताएं, आयनों का अलग होना, आयनित होना ही वैद्युत अपघट्ट है, H+, और उसके बाद में यहाँ क्या बन जाएगा बेटा? S-+O3, ठीक है? सबको अलग कर दीजिए। ये दोनों सोडियम क्या बनाएंगे? सोडियम हाइड्रेट बना लेंगे। क्या बनाएंगे? हाइड्रेट, जिसे हाइड्राइड कहेंगे। उसके बाद में ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? SO3 बना लेंगे, ठीक है? और इन्हें दोनों को मिलाओगे तो क्या बनाएंगे बेटा? HSO3 बनाएंगे, HS हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएंगे, सल्फाइड। उसके बाद में इसको दोनों को मिलाओगे तो बन जाएंगे NaHS बन जाएगा, सोडियम सल्फाइड बन जाएगा। उसके बाद में साथ में इसे ऐड कर दोगे, इसके साथ में इसको ऐड कर दोगे तो सारी की सारी चीजें क्या बन जाएंगे? NaHSO3 बन जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? सोडियम बाई सल्फाइड कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे मुन्ना? सोडियम बाई सल्फाइड। उसके बाद में हम बताएं, ये सोडियम बाई सल्फाइड जो है, अगर इसे आप सल्फाइड को, ठीक है, गर्म कर रहे हो तो यहां से निकलेगा Na2, क्या निकलेगा? Na2SO3 प्लस SO2 प्लस H2O, यानी कि सोडियम सल्फाइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगा बेटा? जल बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है? उसके बाद में सोडियम सल्फाइड को और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जल में एक साथ प्रवाहित कराएंगे, यानी कि किसको बेटा? सोडियम सल्फाइड को और सल्फर डाइऑक्साइड को एक साथ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जल में प्रवाहित एक साथ कराएंगे, तो यहां से हमारा बनेगा NaHSO3। क्या बनेगा मुन्ना? NaHSO3 बनेगा। एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहां से ध्यान देना, NaHSO3 बनेगा। इसे वैद्युत अपघट्ट कर दिए। वैद्युत अपघट्ट करने से कैसे कैसे होता है आपको दिखाएं, आपको यहां से बनेगा NaHSO3 बना। फिर इसे आप जब बेटा गर्म कर रहे हो तो यहां से निकल रहा है सोडियम सल्फाइड, निकल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड बेटा, जिसे गला घोटू गैस कहते हैं, SO2 को, ठीक है? और साथ में जल बना है, और साथ में मुन्ना क्या बना है? जल बना है। उसके बाद में अगर इसको हमें प्राप्त करना है प्रयोगशाला विधि में, इसको नहीं बेटा, इसको हमें प्रयोगशाला विधि में प्राप्त करना है, तो कैसे प्राप्त करेंगे प्रयोगशाला विधि में? उसके लिए क्या किए हैं बेटा? सोडियम सल्फाइड को और सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे गला घोटू गैस कहते हैं, एक साथ जल में प्रवाहित करा देंगे, तो हमारा बन जाएगा NaHSO3।
थ्री बन जाएगा, NaHSO3, जिसे सोडियम सल्फाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सोडियम सल्फाइड कहते हैं। ये प्रयोगशाला विद्या मेरे खलीफा लोग ये हो चुका है बेटा। ठीक है, नोट करिए मेरे बबुआ लोग। हो गया बेटा मेरे बाबू लोग, हो चुका। तो आज के लिए इतना ही। ठीक, आज के लिए इतना ही रखेंगे हम, आगे नहीं। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम आप अच्छे से दो। ठीक है, एंजॉय करके दो हर चीज। ठीक है, एक बार जो रिजल्ट पे आ गया बदलने वाला नहीं है, हम कई बार कह चुके हैं, फिर कह रहे हैं बेटा। तो आपको हार नहीं मानना है बेटा। ठीक है, आपको मेहनत करना है। आपका जीवन ही संघर्ष है। जितना ही संघर्ष करोगे उतना ही निखरोगे। ठीक है, इतिहास गवाह है कि जितने लोग संघर्ष किए हैं बेटा, उतने लोग आगे बढ़े हैं, उतने लोग निखरे हैं। अगर आप संघर्ष नहीं करोगे आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर ये सोचे कोई भी एक एग्जाम दिए, उसमें हम फेल हो गए, असफल हो गए, फिर छोड़ो यार क्या करना है, चलो कहीं दिहाड़ी करें, मजदूरी करें, क्या पढ़ाई में मतलब है, फेल हो गए। नहीं बेटा, आपको पीछे नहीं हटना है, मेहनत करना है। ठीक है, कुछ भी हो जाए मेहनत करना है, हासिल करना है अपने मंजिल को, छोड़ना नहीं है। कुछ भी हो जाए, कितना भी कठिनाई आ जाए, कितना भी मुसीबत आ जाए, कितना भी ताना सहना पड़े, कितना भी गाली सहना पड़े, लेकिन से हम अपने मंजिल से नहीं भटकेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आपके हाथ में ये चीज है बेटा, फैन। ठीक है, इसका इज्जत करना सीखो बापू। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, ये वो चीज है। ठीक है, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है बेटा। इसे मत छोड़ो, कभी भी मत छोड़ो। इसमें इतना ताकत है बाबू ना। ठीक है, पूरे इस भारत देश इस पेन पे नाचेगा बेटा, ये चीज ध्यान रखना। इसमें इतने पावर है बेटा। ठीक है, आप तो खुद मालूम है कि कोई भी अधिकारी हो, कोई भी बड़ा मंत्री हो, उसका सिग्नेचर मायने रखता है। ठीक है, आप देखे हो। ठीक है, तो इस पेन को मत छोड़ना। यही चीज है, जिस दिन ये पेन छोड़ दिए, अगर आप असफल हुए, जिस दिन ये पेन छोड़ दिए उस दिन आपका जिंदगी खत्म है, ये समझो। ये चीज ध्यान रखना, ये पेन कभी नहीं छोड़ना है। अपने जहन में बैठा लो ये चीज, आपके जीवन का सार है। ठीक है, लव करो इससे, ये चीज ध्यान रखना। सब कुछ ये है, आपको बदल सकता है, आपके जीवन को बेहतर बना सकता है एक पेन बेटा। 5 रुपए का पेन। कितने रुपए का? 5 रुपए का पेन। ठीक, तो इसको कभी मत, अपने से दूर कभी मत रखना बेटा, अपने पास रखना, अपने दिल के पास रखना इस पेन को। चीज ध्यान रखना, मेहनत करना आदत डालो बेटा। मेहनत जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक, बाकी बाय बाय, गुड नाइट, आराम से सोइए, एंजॉय करिए, स्टडी पे ध्यान देते रहिए। ठीक, ज्यादा डिप्रेशन में मत जाइए। डिप्रेशन में अगर जाओगे, कितना भी आप पढ़ाई कर लो, उस पढ़ाई का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, कुछ पल्ले भी नहीं पड़ेगा। चीज ध्यान रखना बेटा। बाय बाय, आज के लिए इतना ही।